हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है। आज जो डेट हो गई है वो हो गई है 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको एंड मोमेंट पे देने वाली हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड मेरी जो वीडियो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई है, आप एग्ज़ाम सेंटर जाए उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में दी गई है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले उन सारी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ के जाए ताकि एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं वहाँ पे एंट्री ही आपके रुक जाए, आप एग्ज़ाम ना दे पाए, ऐसा ना हो, इसलिए वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद भाई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है आपके एग्ज़ाम में, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता देती हूँ कि एग्ज़ाम किस तरीके का है। तो अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो भाई आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 1.5 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट्स का। आपका जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। पहली बात, जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग ध्यान रखना, आपके जो है 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये जो 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये 5 सेक्शंस में आएंगे, 20-20 करके सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है नॉन नर्सिंग का। लास्ट सेक्शन नॉन नर्सिंग का होता है। ये ऊपर के चारों सेक्शन जो है ये नर्सिंग के सेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से भाई 100 क्वेश्चंस होते हैं और 20-20 करके 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आएंगे। जब आप पहला सेशन अटेम्प्ट कर लेंगे और आप दूसरे पे प्रोसीड कर जाएंगे तो आप दोबारा पिछला सेशन ओपन नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना जो फर्स्ट टाइम बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे हैं। तो अगर वो आप ये सोच के बैठे हो कि मैं इसको बाद में कर लूँगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आप सेकंड सेक्शन पे प्रोसीड हो गए तो उसके बाद आप फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन जो है वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपका करेक्ट मार्क्स होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। इस चीज़ का याद रखना। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करा या आपने उस क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करा है तो उसका कुछ भी काउंट नहीं होगा। क्वेश्चंस जो है भाई वो आपके 5 सेक्शन में डिवाइड रहने वाले हैं, ठीक है, सीक्वेंस से रहेगा क्वेश्चन जो है। तो मैं अब आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके लिए मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो भाई आप कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप पेपर देने बैठे, पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना। जो ड्रेस कोड बताया है उस ड्रेस कोड पे पहुंचना। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी एडमिट कार्ड वाले वीडियो के अंदर। नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, थिक सोल वाले कपड़े, मतलब थिक सोल, बेल्ट, वाटर बॉटल्स, रिस्ट वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा और उसके अंदर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा, वो आपको वहाँ पे भरना है और आपके सामने आएगी इंस्ट्रक्शंस। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने की एक्साइटमेंट में इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है कि उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। आप पेपर में प्रोसीड करो उससे पहले, क्योंकि इनफ टाइम मिलता है उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का। वो टाइम आपके एग्ज़ाम टाइम से अलग होता है। आप ये मत सोचना कि वो जो टाइम है वो आपके एग्ज़ाम टाइम में इंक्लूड हो रहा है, कि वो 90 मिनट्स में से माइनस होगा। वो 90 मिनट्स में से माइनस नहीं होता, वो अलग एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें करेक्ट मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, गलत मार्किंग के बारे में लिखा होता है, लैंग्वेज के बारे में लिखा होता है, मार्क एज रिव्यूज़ के बारे में लिखा होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, आपने उसका आंसर लगा दिया और लगाने के बाद आपने उसको मार्क एज रिव्यू कर दिया है, उसके मार्क्स नहीं माने जाते, वो इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो पहली सबसे ज़रूरी टिप आपकी ये है कि भाई आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आपके सामने पेपर ओपन होगा, ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आपके सामने खुलेगा। वो पहला सेक्शन जो रहने वाला है वो 20 क्वेश्चन का रहने वाला है और टाइमिंग रहेगी 18 मिनट। 18 मिनट जैसे ही पूरे होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें आपका सेकंड सेक्शन खुल जाएगा। जैसे ही 18 मिनट पूरे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में वो सेशन कर लिया तो आप सेकंड सेक्शन पे जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। 18 मिनट के बाद ही सेकंड सेक्शन ओपन होता है, उससे पहले ओपन नहीं होता है। तो आपके पास 18 मिनट होते हैं, यानी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको सिर्फ 40 से 45 सेकंड एक क्वेश्चन को देने हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, वरना आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को आपको 40 से 45 सेकंड ही देने हैं।
उसके बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि जितने भी आज तक मैंने सेक्शंस, ये हमारे जो भी हमारे सेशंस होते हैं डेली, मैं जितने भी लेती हूँ, बच्चे ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले ही आंसर कर देते हैं और वो आंसर गलत होता है। तो भाई आपको जो भी क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको पता लगे कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो याद रखना, हर सवाल को 2 बार पढ़ो, उसके बाद उसका जवाब दो। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ये आंसर मेरा ठीक है। सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप जितनी कम हो सके उतनी नेगेटिव मार्किंग करो। उसके लिए क्या होगा, जिसके बारे में आपको नहीं पता ना, उस पर तुक्का मत लगाओ, तुक्के वाली चीज़ रहने दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुक्का सही लगे, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितने सारे लोगों के सिलेक्शन नहीं हो पाते। तो जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो, उनको छोड़ दो। आप उन क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन का सेशन है, उस 20 क्वेश्चन के सेशन में सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, और उसके बाद जब आपका टाइम बचेगा तब आप उन क्वेश्चंस को देखो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। अगर उसमें भी आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, आप उसको अटेम्प्ट मत करो, उस पर तुक्का मत लगाओ, उसको रहने दो ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ठीक है, पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप श्योर हो, और नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। उसके बाद भाई सेशंस का मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, आप उसको पढ़ने में 2 मिनट आपने उसको पढ़ने में लगा दिए, बाकी क्वेश्चंस फिर आप करोगे जल्दी जल्दी, और वो जल्दी जल्दी में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पहले से करके रखना। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 40 से 45 सेकंड ही देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिए तो बाकी के क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में नेगेटिव हो जाएंगे। पता है, पास होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, सिर्फ अगर वो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो ना, जब आप वो पेपर देने बैठे हो, आपको एक तो नर्वस फील नहीं करना, आपको एंजाइटी फील नहीं करनी, आपको एकदम आराम से कामली वहाँ जाना है। आप जब सीट पे बैठोगे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो पहले आपका माइंड शांत रहना ज़रूरी है, ताकि जब आप पेपर देने बैठे हो तो ड्यू टू आपकी एंजाइटी पेपर गलत ना हो। आपने जैसे ही पेपर ओपन करा, आपने देखा पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, और आप हो जाओगे नर्वस कि अरे यार ये तो कैसा पेपर आ गया, मुझे आता ही नहीं। नर्वस नहीं होना, 5 सेक्शंस हैं, 100 क्वेश्चन है, अरे पहला दूसरा तीसरा नहीं आता, अरे पहला सेक्शन भी नहीं आता, दूसरा तीसरा चौथा तो आता होगा। तो नर्वस नहीं होना, चाहे पहला क्वेश्चन आपका हो या ना हो, आपको नर्वस नहीं होना है। पानी की बोतल मिलती है वहाँ, पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। सेंटर पे जाके, सेंटर पे बिफोर टाइम पहुँचना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड और आपको आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में क्लियरली IP एड्रेस, डेट और टाइम लिखा होना चाहिए जो भी आप लेके जाओगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मार्क एज रिव्यू क्वेश्चंस इवेलुएट नहीं होते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई एग्ज़ाम जब आप देने बैठे हो तो कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको नर्वस नहीं होना, दूसरी बात जो क्वेश्चन नहीं आते उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि नेगेटिव नहीं मारना है अपने को नेगेटिव चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसको अच्छे से समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो ये प्री का है, तो प्री वाले पेपर्स बहुत ही इजी होते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैंने आपको कई बार बोला है प्री के एग्ज़ाम इजी होते हैं। प्री का एग्ज़ाम कभी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, और प्री के एग्ज़ाम में ना सिलेक्शन होने का कारण होता है कुछ बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस, और कुछ बच्चों ने बेसिक्स पढ़ा ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनके नेगेटिव निकल जाते हैं। तो आप जो है भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका रैशनल क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उसके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, बिल्कुल जो नहीं पता उसको तो बिल्कुल देखना भी मत। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 18 मिनट का ही टाइम होता है। आपने अगर 15 मिनट, मतलब 18 मिनट का टाइम है, आपने जो है 10 क्वेश्चन 15 मिनट में निकाल दिए हैं। ठीक है, 16, 17, 18, 3 मिनट बचे, 5 क्वेश्चन 3 मिनट में कैसे करोगे, या 10 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आपके सामने खुला, आपको पहला आता है, ठीक है आपने कर दिया, दूसरा आता है, ठीक है आपने कर दिया, तीसरा आया, आपने पढ़ा, एक बार आपको वो समझ नहीं आया, उसको छोड़ो, आगे चलो। पहले जो क्वेश्चन आपको पहली बार में समझ में आ रहे हैं ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ओके दिस इज़ ओके, चलो भाई आगे आगे। तो एक बार तो वो जो 20 क्वेश्चन का सेशन है ना, उसको आप एक बार पूरा गो थ्रू हो जाओ, और जिसके बारे में आपको आंसर पता है पहले उनको कर लो। फिर आपके पास जो समय बचता है उसमें फिर जो आप एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चंस को पढ़ो,
और फिर आप उन क्वेश्चंस को देखो जो आपको नहीं आते हैं। तो अगर आपका दिमाग लग रहा है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो। अगर आपने क्वेश्चन देखा कि आपको लग रहा है भाई ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या उससे भी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाते हैं जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, नर्वस मत होना। जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन आएगा, स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस जो है वो नर्सिंग के रहने वाले हैं। तो उसमें आपकी आएगी नर्सिंग, 5वें पार्ट में नॉन नर्सिंग आती है। नॉन नर्सिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत अगर मैथ आता है ना तो आप उसको लगा के आराम से कर सकते हो। जैसे एक तो ये वाले आते हैं, उसके चाचा का बुआ का लड़का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और भी जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, जीके को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन, रीजनिंग का जो पोर्शन आता है वो बहुत ही ईजी आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। तो उसमें भी आपको ध्यान से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, पेशेंटली आपको बिल्कुल काम करना है। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे उस टाइम पे आपको फॉलो करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका माइंड शांत रहना। आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत रहना है, और इसके लिए आपको सेंटर पे टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप लेट पहुंचे ना तो सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में करोगे, तो जब आप वहाँ सीट पे बैठे होगे ना तभी भी आपको टेंशन और नर्वसनेस ही रहेगी। तो आपको टाइम पर सेंटर पे पहुंचना है। फिर आप जब अपनी सीट पे बैठे हो, कम से कम आधे घंटे पहले हम पहुंच जाते हैं, सीट पे बैठे होते हैं। फिर आप अपना माइंड रिलैक्सेशन थेरेपीज़ लो, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो अपने भगवान को याद करो और आराम से अपने माइंड को शांत करो। टिप्स जो भी है उनको ढंग से पढ़ो, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, और शांत दिमाग से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग में 1% भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप उन क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट करते हुए चलो। जो नहीं आ रहे उनको दोबारा देख लो, नहीं आते छोड़ दो। 100 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। अगर यूआर कैटेगरी वाले हो तो 80 कर लेना। ठीक है, तो अपना जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना। 70 से नीचे मत जाना, 70 से ऊपर ही रहना। 70 से ऊपर ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, क्योंकि आपको पता है कैटेगरीज लगती है, तो यूआर वालों को तो 80+ करने ही चाहिए अटैम्प्ट। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताई है। अभी ये जो वक्त है, अभी आपके पास आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है, इसमें आप मॉक टेस्ट दो। अब छोड़ दो, अब पढ़ना छोड़ो, अभी आप मत उठाओ वो बड़ी बड़ी किताबें अपनी। अब आप इसमें मॉक टेस्ट दो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। तो मॉक टेस्ट दो, जो भी आपने मॉक टेस्ट ले रखा है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, इस वक्त आप सिर्फ टेस्ट दो, ताकि आपका जो माइंड है ना वो उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उस तरीके से बन जाए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो अभी आपका माइंड जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस के आंसर दे सको ढंग से। तो ये जो वक्त है भाई, आप दो मॉक टेस्ट। कल का पूरा दिन अभी आपके पास है, तो कल दो, सुबह 9 बजे दो, 9 बजे पेपर होगा, सुबह 9 बजे मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप सुबह 9 बजे मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका माइंड उस तरीके से ही चलेगा। तो अभी जो ये वक्त है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको समराइज एक बार देख लो। बाकी मेन तो वही है, इस वक्त आपको मॉक टेस्ट देने हैं। टेस्ट सीरीज़ जो भी आपने ले रखी है, आप मॉक टेस्ट दो। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका माइंड है वो उस तरीके से डेवलप हो जाए, उस तरीके से वो स्टेबल हो जाए। और आप जो आपके अंदर थोड़ी सी, आप अगर कंफ्यूज्ड हो या आप टेंशन में हो, तो उससे आप थोड़ा सा रिलीव हो जाओ। तो इस वक्त आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं बच्चों, कोई बात नहीं, शाम तक हो जाएंगे आप लोगों के डाउनलोड। अभी थोड़ा सा एरर चल रहा है साइट के ऊपर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत भाई आपको बेस्ट ऑफ लक, एंड वी रियली विश कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और फाइनली जो भी आप लोगों के सपने हैं वो ये नोरसेट पूरा कर दे। नोरसेट 8 आपके ड्रीम्स को पूरा करे, हम लोगों की यही विश रहेगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इन टिप्स को फॉलो करना और एग्ज़ाम में शांत दिमाग से बैठना, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ओके गाइज, thank you so much and don't forget to subscribe Nursing Era 24/7. Thank you.